लोग हैं, हमारे बिहार के लोग आज इस तरह से तरस रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप किसी भी क्षेत्र को आप जब देखेंगे, एक भी क्षेत्र को आप उठाकर देख लीजिए, तो देखेंगे कि वहाँ के लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी को कैसे निकाला जाए? आज की जो वर्तमान की सरकार है, जो स्थिति बनी हुई है, उन्हें खुद पता नहीं कि हम वो 5 मिनट के बाद क्या करेंगे। तो बिहार के भविष्य जिस तरह आज अंधेरे में जा रही है, युवाओं का भविष्य जिस तरह आज अंधेरे में है, तो इस अंधेरे से कैसे निकला जाए? आज यहाँ बिहार के लोग, हर तबके के लोग, सभी समाज के लोग आज उनकी। अभी हम नवादा जिला के सिरला प्रखंड के ग्राम पिरौटा में हैं, जहां आरजेडी का वरिष्ठ नेता डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद जी का आवास पर एक बैठक लिया जा रहे थे। किस उद्देश्य पर बैठक हो रहे थे, इनसे जानना चाहेंगे। सर, बैठक किस उद्देश्य पर हो रहे थे? राष्ट्रीय जनता दल का आज बैठक हमारे आवास पर किया गया है। बैठक का मुख्य जो उद्देश्य है, संगठन को मजबूत करना, आरजेडी के सरकार को लाना 2025। हम लोग में जो कुछ कमियां है, ये हम लोग अपने में बैठ करके विचार किया जा रहा है कि हम लोग देश को सरकार में लाना है, तो कैसे लाना है, क्या कमियां हैं, ये तो दूर करने के लिए हम लोग बैठक और मजबूती से हम लोग इस बात। किस विषय पर बात हो रहे थे सर? संगठन पर बात हो रहा है, संगठन पर मजबूती से कैसे से लेकर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद डॉक्टर श्याम सुंदर जी को देता हूँ कि आज ने अपने आवास पर आरजेडी के मुख्य कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई और संगठन के विस्तार पूर्वक किस तरह से हम हर घर, टोले, कस्बे, मोहल्ले में ले जाने का जो माननीय तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो है, जो घोषणा किए हैं कि महिलाओं को माई बहन योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे, गैस सिलेंडर को 1000 से हम 500 रुपया करेंगे, वृद्धा पेंशन को हम 500 से 1500 करेंगे और अनेकों तरह का जो योजना लाने का काम किए हैं। बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। इसको हम कैसे घर घर तक पहुंचाने का, उनके संदेश को, मुख्य उद्देश्य है कि उनका दिया हुआ संदेश को हम घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किस तरह से करें। इसी उद्देश्य से हम आज सभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के आपस में सहमति बनाए इस तरह का कार्यक्रम आगे 11 तारीख के लालू जी को जो जन्म उत्सव है जी, जन्म उत्सव के बाद हर पंचायत में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम, बूथ कमेटी, पंचायत अध्यक्ष लोगों को साथ मिल करके कार्यक्रम को बढ़ावेंगे और इस बार रजौली विधानसभा से आरजेडी के विधायक बनावेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में सरकार होगी। आज हम सब राजद परिवार यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला आदरणीय श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में और प्रखंड अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। तो आज हम सब यहाँ एकजुट होकर ये मंथन करने के बाद इस निष्कर्ष पर निकले कि आज जो मीटिंग हुई काफी सफलतापूर्वक हम लोग ने हासिल कर सकेंगे अपने विधानसभा को लेकर के, तभी जब हम इसी तरह हर पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक करेंगे, अपने पार्टी को, अपने संगठन को कैसे मजबूत करें। और जब हमारे संगठन मजबूत होंगे तभी आदरणीय नेता तेजस्वी जी सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सब यहाँ मीटिंग किए थे और आदरणीय नेता तेजस्वी जी का जो सपना है उसे साकार करने के लिए युवाओं को कैसे रोजगार मिले, यहाँ से पलायन कैसे हमारा रुके, हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित हो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आज इधर उधर भटक रहे उसे नौकरी कैसे मिले। ये सब चीज को जब आप देखेंगे तो आप भी चाहेंगे कि हर समाज के लोग जिस तरह से चाह रहा है कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी की जब सरकार आएगी तभी ये सब समस्याएं का समाधान होगा और ये समस्या दूर होगी। तो यही सब मुद्दों को लेकर के हम सब पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होने हुए। अभी जो बैठक देखी जा रही थी, ऐसी बैठक बहुत गाँव में कम देखी जाती है। आप लोग गाँव टू गाँव जाकर जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या लेकर जा रहे हैं? देखिए, उद्देश्य एक ही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे बिहार के लोग आज इस तरह से तरस रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप किसी भी क्षेत्र को आप जब देखेंगे, एक भी क्षेत्र को आप उठाकर देख लीजिए, तो देखेंगे कि वहाँ के लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी को कैसे निकाला जाए? आज की जो वर्तमान की सरकार है,
जो स्थिति बनी हुई है उन्हें खुद पता नहीं कि हम वो 5 मिनट के बाद क्या करेंगे। तो बिहार के भविष्य जिस तरह आज अंधेरे में जा रही है, मतलब युवाओं का भविष्य जिस तरह आज अंधेरे में है, तो इस अंधेरे से कैसे निकला जाए। आज यहाँ बिहार के लोग, हर तबके के लोग, सभी समाज के लोग, आज उनकी इच्छा है कि सरकार बदले और तेजस्वी जी की सरकार बने। और यही सब उद्देश्य, यही सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सब जन जन तक जा रहे हैं। जो तेजस्वी जी ने जो घोषणा किए हैं कि माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को खाते में हर महीने 2500 रुपये देने का काम करेंगे। हर वृद्धा को जो आज 400 रुपया मिल रही है उसे बढ़ाकर 1500 रुपया मिलेगा। और वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन, चाहे विकलांग वाला हो, जो पेंशन है वो 400 से बढ़ाकर उसे 1500 करने का काम करेंगे। और हमारे जो आज महंगाई सबसे ज्यादा तो महिलाओं के साथ उनके क्या बोलते हैं सपनों के साथ खेला गया। महिलाओं को एक सुनहरा सपना दिखाया मोदी जी ने, ये गैस की उज्ज्वला गैस के तहत कि आप गैस का कनेक्शन लीजिए, आपको धुआं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन महिलाओं को क्या हुआ, महिलाओं के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया बीजेपी वालों ने। आज महिलाएं त्रस्त है, आज उसके पास 1000-1500 रुपया नहीं है कि वो सिलेंडर खरीद सके। वो सिलेंडर को सरिया के रख दी है और फिर वही चूल्हा जब लकड़ी और गोईठा में लौट आई है। तो ये सब चीज को दूर करने के लिए हमारे नेता प्रतिबद्ध है और हम सब कार्यकर्ता उनके साथ पूरे मजबूती से खड़ा है। और हम ही लोग ही नहीं, बिहार के हर तबके के लोग, एक एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव ऐलान किए है कि अगर हमारी सरकार बन जाएंगे तो प्रत्येक महीना महिला को 2500 रुपया देंगे। भाजपा के लोग बता रहे कि पैसा कहाँ से लाएंगे तेजस्वी यादव? उसी तरह लाएंगे जिस तरह से तेजस्वी जी ने जब मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने नौकरी देने का बात किए थे, तो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि पैसा कहाँ से, पेमेंट देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बाप के घर से लाएगा। तो वो फिर नौकरी जब तेजस्वी जी ने बांटे तो फिर पेमेंट मिल रहा है ना सभी को, उसी तरह से आएगा जिस तरह से उन्होंने पेमेंट देने का काम किए। तो महिलाओं के खाते में भी हर महीने 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और ये विश्वास है महिलाओं में, ये बिहार की जनता में अब विश्वास हो चुका है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं उसे करके निभाते हैं। आधी बिहार की मतलब हिस्सेदारी महिला होते और महिला बढ़ चढ़ करके जो एक संगठन है जो जीविका की, वो जदयू को वोट देते, कारण क्या है? देखिए ऐसी अब बात नहीं है, एक इसको अफवाह भी कर सकते हैं। आज जहाँ गांव में आप जब जाएंगे ना तो जीविका के दीदी जो है वो आपको खुद बताएगी, जो सीएम है, जो कि हर पद पे वो कार्य कर रही है, वो आपको बताएगी कि हमको किस तरह से उसके भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है ये सरकार। उसको आप एक दिन का एक मजदूरी आप जब जोड़ेंगे तो आपको 200 से 400 होता है, लेकिन उन महिलाओं को आप 100 रुपया में उसको महीना में 5000-6000 रुपया दिया जा रहा है। तो वो अपने घर के काम को कर पा रही है और बाहर के काम के लिए तो अपने घर की सारी जिम्मेवारी को छोड़ दी है कि हम बाहर में अच्छा करेंगे तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन कुछ नहीं, महिलाओं के साथ सिर्फ एक मजाक हुआ है कि कहते हैं ना कि महिला को सब इस पुरुष प्रधान समाज में महिला को सबसे कमजोर समझा गया था। और उसी ये सामंतवादियों ने जिस तरह से शोषण करने का काम किया, वही अभी बीजेपी के साथ मिल करके आदरणीय मुख्यमंत्री जिन्हें महिलाओं का शोषण करने का काम कर रहे हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वो गली मोहल्ले टोला वो भटकती है और उसे उस अनुसार उसको राशि नहीं दी जा रही है। तो महिला पूरा जीविका की दीदी जो है अब वो भी इस चीज में पढ़ने वाली नहीं है, चाहे वो हमारे रसोईया हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे ममता जो भी हो, इन लोग सब एकजुट होकर के तेजस्वी जी के, आप देख रहे हैं तेजस्वी जी जब बिहार भ्रमण पे निकले थे तो किस तरह हमारी दीदी जीविका दीदिया ने बढ़ चढ़कर तेजस्वी जी के साथ शामिल होने का काम की थी। तो तेजस्वी जी पे भरोसा जता रही है जीविका दीदी, और ये अफवाह है कि नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर इस बैठक के उद्देश्य को लेकर? पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। इस बैठक में हम लोग मिलजुल के पार्टी को मजबूती लाने के लिए हम लोग बात किए और हमारे नेता जो प्रदेश के हैं तेजस्वी जी, इनको जो संगठन के प्रति सोच है और बिहार के प्रति जो सोच है, इस सारे बिंदु को हम लोग अपने जन जन में लोगों को बताएंगे जाकर कि हमारे नेता आपके प्रति कितना
भावुक है, समर्पित है। इनकी सरकार जब बनेगी तो आपको इन्होंने जो वादा किया है पूरा करेंगे। विपक्षी लोगों ने कहता है कि माई बहन योजना जब लागू करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैं बताना चाहते हैं कि जब मोदी जी की सरकार बना दिल्ली में तो पैसा कहाँ से ला रहे हैं? मोदी जी गुजरात और बम्बई से ला रहे हैं का? वो भी पैसा तो सरकार से ही दे रहे हैं जी। तो ये हमारी सरकार बनेगी तो हम भी पैसा देंगे, ऐसी बात ये नहीं। वो कह देना चाहता है कि खाली आलोचना करता चाहता है कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं। और हमने दिखा दिया करके 17 महीना में जो हमारे तेजस्वी जी जो काम किए इसको भी जन जन जानता है। और बिहार के वासी इस चीज को पहली बात ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अगुवाई कार्य करने की क्षमता है और जो बोलता है वो करके दिखाने की क्षमता है। इसलिए पूरे A to Z की पार्टी है तेजस्वी जी। सभी वर्ग के लोगों आह्वान कर रहा है कि एक बार में तेजस्वी को भारी मतों से विजय बनाएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। यही हम लोग को संगठन के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर समझाना है और संगठन को मजबूत करना है। पूरे हम लोग ने तय किए बैठक में कि प्रत्येक महीना में 2 पंचायत को हम लोग टेप करेंगे। हर पंचायत में जा जाकर बूथ स्तर पर जो है कार्यकर्ता मेरा लोगों को सब A to Z सभी कमजोर वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि हम लोग की सरकार जब होगी, जैसे पहले के 90 की सरकार था लालू यादव की सरकार में जो आप लोग को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलता था, आज भी आप लोगों को हम लोग वही मान प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत देंगे। हम लोग को बलगला के आपस में भाईचारा को बिगाड़ दिया है। जो बड़े वर्ग के लोगों हैं इसको हम लोग भुलाकर हम एकजुट होकर पुनः हम आपको तेजस्वी जी की सरकार गठन की। क्या कहेंगे सर इस बैठक को लेकर? सबसे पहले तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत धन्यवाद। आज का जो बैठक हम लोग किए इसका मुख्य उद्देश्य था आगामी 2025 के चुनाव की रणनीति तैयार करना जी। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा जो भी घोषणा की गई चुनाव के पूर्व, हम उस इम्प्लीमेंट को आम पब्लिक के बीच पहुंचाएंगे। इसमें से मान बहन योजना हो गया जी, बिजली बिल का जो 200 यूनिट तक का फ्री हो गया, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये करना हो गया। फिर इसके बाद युवाओं को कैसे हम लोग नौकरी प्रदान करें, इन सभी किसानों को मुफ्त में बिजली कैसे मिले, इन सभी चीजों को हम लोग पहले आम पब्लिक के बीच पहुंचाएंगे। इसके पहले जो उनके द्वारा विगत 17 महीनों में जो उपलब्धि हुआ उस उपलब्धि को हम लोग आम लोगों के बीच रखेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि भाई तेजस्वी यादव जो कहता है वो करके दिखाता है जी। इसी सब बात को रखते हुए हम लोग बैठक किए हैं और हम लोग यहाँ पर तय किया कि प्रत्येक महीना का में कम से कम 3-4 पंचायत बारी बारी से हम लोग टेकअप करेंगे और वहां पर जाकर के जो हम लोग बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं की बैठक रखेंगे ताकि बूथ स्तर तक जो कमी है कार्यकर्ताओं में वो हम लोगों के सामने दिखाई पड़े और हम लोग उस पर काम करें। क्या कहेंगे आप सब? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। आज का जो बैठक थी बहुत अहम बैठक थी। हम लोग पूरे प्रखंड सिडला में बूथ स्तर पर एक कमेटी बना के पन्ना प्रमुख बना के और आगामी जो विधानसभा चुनाव 2025 है उसमें तेजस्वी जी की सरकार को हम लोग बनाने का संकल्प इस बैठक में लिए हैं और खास करके संपूर्ण समाज को हम लोग एक साथ जोड़कर इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति उपरडी पंचायत के ग्राम पिरौता में थे जहां बूथ लेवल पे एक आरजेडी का बैठक हो रहे थे और यहाँ पर काफी आरजेडी के नेता है और समाज सेवी भी है। इन लोग अपना अपना राय बता रहे थे और इस वक्त इन लोग बता रहे हैं कि 2025 का विधानसभा में आरजेडी की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव